हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से भी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी समुच्चय हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, ठीक है। पूरी प्ले लिस्ट है, आराम से देखिएगा। देखो, इसमें मैंने कल आपको संबंध शुरू करवाया और उसकी कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दें कि संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो, पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इसकी, संबंध की, इससे पहली वाली वीडियो है, तो आप पहले कृपया करके उसे देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि संबंध क्या होता है, ठीक। दो संख्याओं के बीच में या दो नंबर्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में या दो इंसानों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध बताता है, उसे हम संबंध कहते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि संबंध होता क्या है, ठीक है। देखो, ये पहला ये एग्जाम्पल, ये सवाल लिखा हुआ है। इसमें बोला है समुच्चय x, y सच दैट x बराबर बाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x और y कहाँ से आ रहे हैं? वास्तविक संख्याओं से आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि इसका अर्थ है कि x में ऐसा संबंध है कि x बराबर y है। तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। देखो, इसमें ये बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा समझना है इसमें कि क्या करना है। देखो, हमें ऑर्डर पेयर में लिखना है, यानी क्रमित युग्म में लिखना है। x और y के मान लिखने हैं, ठीक है ना। x और y के मान लिखने हैं। अब x और y में कहाँ x और y कहाँ से आ रहे हैं? वास्तविक संख्याओं से आ रहे हैं। देखो, मैं इधर आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, अनंत तक जाता है। अब x भी इसी में से आ रहा है, y भी इसी में से आ रहा है। तो देखो, अगर मैं मान लो एक कोई क्रमित युग्म लिखना चाहता हूँ, तो मान लो x का मान मैंने ले लिया 1 और y का मान ले लिया 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। मान लो x का मान ले लिया 1 और y का मान भी ले लिया 1, तो इस प्रकार से हो जाएगा। मान लो इसका मान ले लिया मैंने 2 और इसका मान ले लिया मैंने 1, तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका मान ले लिया मैंने x का मान ले लिया 2 और y का मान भी 2 ले लिया, तो इस प्रकार से आ जाएगा। और मान लो x का मान मैंने ले लिया 3 और y का मान ले लिया 2, या ऐसे लिख सकता हूँ 3,1, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 3,3। भाई ये तो मान है ना, x और y के हम मान कुछ भी ले सकते हैं। भाई नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर के ही, वास्तविक संख्याओं के यही नंबर होते हैं सारे के सारे, तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लिखना है कि वो सभी क्रमित युग्म लिखने हैं। देखो, ये क्रमित युग्म और भी बनेंगे क्रमित युग्म, ठीक है। बहुत सारे क्रमित युग्म ऐसे ही बनते चले जाएंगे, अनंत बनेंगे, आप कितने भी बना लो, क्योंकि दोनों x और y कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से, यानी वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्या में कितने नंबर्स होते हैं? अनंत। तो अनंत क्रमित युग्म बनेंगे। लेकिन इस सवाल की कंडीशन के अनुसार हमें वो क्रमित युग्म लेने हैं जो जिसमें x और y दोनों के मान आपस में कैसे हों? बराबर। समझो आप बात ध्यान से, जिसमें x और y दोनों के मान कैसे हों? बराबर, वो वाले लेने। तो आप इनमें देखो, जितने मैंने लिखे हैं इनमें देखो कौन कौन से आएंगे। 1,2 ले सकता हूँ क्या? भाई 1,2 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो यहाँ पर x बराबर y नहीं है। मेरी बात समझ में आई? वो हमें क्रमित युग्म में लेने हैं जिसमें x और y के मान दोनों बराबर हों, ठीक है। यहाँ पर देखो, x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो ये वाला तुम्हारा आ जाएगा 1,1। 2,2 या 2,1 आएगा, इसमें 2 है x का मान, इसमें y का मान 1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 2,2 ये देखो आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी प्रकार देखो अगला कौन सा आएगा? 3,3, 4,4, फिर कौन सा आएगा? 5,5, फिर 6,6, ऐसे ही लिखते चले जाओ, ये वाले अनंत तक जाएंगे। ये तुम्हारा संबंध बन गया, ये तुम्हारा आर होगा, जो भी होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इसको आप इन जनरल लिख सकते हो कैसे करके कि आर बराबर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, ऐसे ऑर्डर पेयर जो n में से आएंगे, ठीक है। n क्रॉस n में से आएंगे, ठीक है। तो पहला अवयव भी n में से आएगा, दूसरा अवयव भी n में से आएगा। अब n क्रॉस n, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय है। भाई दो समुच्चयों का जब हम कार्तीय गुणन करते हैं तभी तो हमें r मिलता है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। ऑर्डर पेयर कहाँ से आएगा? हमेशा कार्तीय गुणन से आता है।
और जहाँ x बराबर y होगा। बस ये इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल ये है कि हमें मान लो ये सेट दिया है कि यदि x बराबर 2 3 4, ठीक है, और y बराबर हमारे पास में है 3 4 5 और 6, ये दिया है। और r हमारा इस प्रकार परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। देखो मैं लिख देता हूँ, x से y विभाज्य है। ठीक है, ये जो संबंध है r तुम्हारा इस प्रकार परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। ठीक है, x से y विभाज्य। तो हमें क्या करना है? हमें लिखना है कि r बताओ क्या होगा। पहले आप r निकाल लो। देखो x क्रॉस y करोगे तो ये r आ जाता है। ठीक है, ये r आ जाएगा। तो r देखो x का मान है 2 3 4 और y का मान है 3 4 5 6। आप यहाँ पर पहले क्या करो, r निकाल लो कि r एक्चुअल में है क्या। ठीक है, r हमने निकाल लिया। अगर r हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2,3 आ जाएगा। क्रॉस कार्तीय गुणन कर रहे हैं, ठीक है, और 2,4 आ जाएगा और 2,5 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा और 3,3 आ जाएगा और 3,4 आ जाएगा और 3,5 3,6 लिखते चले जाओ आप। ठीक है, 4,3 4,4 4,5 और 4,6, ये आ गया। अब हमें इसमें से देखो ये तो पूरा हल होके आ गया भाई। आर ये निकलेगा तुम्हारा टोटल। आर क्या आएगा? आर तुम्हारा ये वाला आएगा। अब हमें हल में वो चीज़ लिखनी है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक्स से वाई विभाज्य है। ठीक है, दिख रहा है लिखा हुआ? एक सेकेंड, हाँ अब सही है। एक्स से वाई विभाज्य है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर x ये है, यहाँ पर x ये है, y ये है। तो क्या 3 को तुम 2 से भाग करोगे तो क्या ये विभाज्य हो जाएगा? पूरा 1.5 आएगा। भाई विभाज्य कब होता है? जब को मान लो 3 2 से पूरी तरीके से मतलब कट जाए, पूरी तरीके से भाग चला जाए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है तो ये चीज़ विभाज्य नहीं होती है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। विभाज्य कब होती है? जब ये वाला ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से पूरा कट जाए। ठीक है, तो ऐसे पेयर ढूंढो। अब ये 2 है 4 है, तो अगर मैं 4 को 2 से भाग दूंगा तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आएगा। 5 2 से विभाज्य नहीं होता, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी आ जाएगा। भाई 3 3 से विभाज्य है। 3,4 नहीं आएगा, 3,5 भी नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा। 4,3 ये आ जाएगा और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये क्यों नहीं आएगा? ये 4 जो है तुम्हारा वो 6 को अगर 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, पॉइंट में नंबर आ जाएगा। तो इसमें हल में क्या निकलेगा? ठीक है, हल जो ये निकलेगा कि जो भी समुच्च आएगा वो ये आएगा 2,4 2,6 और 3,3 और इधर मैं लिख देता हूँ 3,6 4,4। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा आंसर। क्लियर? ये तुम्हारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एक एग्जांपल और करते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल ये है, इसमें बोल रहा है यदि r बराबर 1,2 2,3 1,3 4,5 6,7 7,9 8,10। ठीक है, ये हमें r बराबर दिया रखा है सवाल में। तो हमको ऐसा संबंध लिखना है, ऐसा संबंध लिखना जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी इस वाली कंडीशन को संतुष्ट करे। हमको वो संबंध यहाँ पर लिखना है। मतलब ये कंडीशन क्या कहती है कि ऐसे क्रमित युग्म आएंगे उसमें, उस संबंध में जिसमें x ग्रेटर देन y होगा, यानी x का मान y से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर क्रमित युग्म ढूंढने हैं जिसमें x का मान y से बड़ा हो, x का मान y से बड़ा हो। देखो पहला आएगा, यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 1 2 से बड़ा है नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ये वाला आएगा, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो ये वाला बड़ा है। हमें पहले वाला यानी x बड़ा चाहिए,
इस वाले से, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी नहीं आएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? r बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल थे, ये मैंने कुछ आपको सवाल बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सिंपल है। देखो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि संबंध कहता क्या है, क्या होता है, बस सवाल की कंडीशन क्या बोलती है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए फिर इसलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम ग्राफ से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे और उसके बाद में संबंध का प्रांत और परिसर पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय बाय।